अब हाइब्रिडाइजेशन में कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स हम देंगे, उसके बाद मैं आपको एक टेबल बताऊंगा, वो टेबल में और भी आपको एप्लीकेशंस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सब लोग फुल कंसंट्रेशन यहां पर जरा ध्यान से देखिए। हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए हर एक के पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, तो उसमें मैं आपको फिर से बेसिक की तरफ ले जाता हूं। ली बे बक नो फनी, याद है आपको? एटॉमिक नंबर 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन रह गया 8 9 और 10। चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल वाइज 2, 1 2, 2, 2, 3 2, 4 2, 5 2, 6 2, 7 2, 8। अब मैंने आपको अभी बताया था हाइब्रिडाइजेशन कहां पर होता है? लास्ट शेल में। तो लास्ट शेल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम ड्रॉ करते हैं। ये दो को छोड़ दो, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम लिखने वाले हैं। जरा ध्यान से देखिए आप लोग। लिथियम के पास कितना है? 1। बेरिलियम के पास 2। बोरॉन के पास 1 2 3। कार्बन के पास 1 2 3 4। नाइट्रोजन के पास 1 2 3। और एक लोन पेयर होता है, याद है क्या? ये आपको याद रखना है। एक क्या होता है? लोन पेयर होता है। ऑक्सीजन 6, इसमें 2 सिंगल होते हैं और 2 लोन पेयर होते हैं, याद रखो। फ्लोरीन सिंगल होता है और तीनों भी क्या होते हैं? लोन पेयर। और नियॉन चारों भी लोन पेयर। समझा? ये आप बेसिक याद रखिए। अच्छा, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सभी ग्रुप के लिए सेम रहते हैं। लीना की रब से फरियाद, नए लोग कॉपी कर लो ये सॉन्ग टॉप टू बॉटम निमोनिक। आपको नहीं मालूम है ना? जो जो नए लोग हैं इसको कॉपी कर लो, ठीक है, वरना आपको समझ में नहीं आएगा कौन सा एग्जाम्पल आया तो उसको कैसे सॉल्व करना। ये जिसको याद है वो फटाक से निकाल सकता है। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बागिट केमिस्ट्री सर गिव सन की प्रॉब्लम, नहीं पसंद ऐसा सब भाई, ओए स्टाइल से तेल पॉलिश, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, नियॉन ऑर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन। याद है आपको? हाँ, अब हम आते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। सब लोग जरा ध्यान से देखिए। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का पहला एग्जांपल मीथेन का है, जो मैंने आपको बता दिया। देखा ना हमने? मीथेन का बॉन्ड एंगल भी देखा, लेकिन एक बार और फिर कंपेयर करते हैं हम। चलिए, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना है? 6। 1s2 2s2 2p2। बोलो 1s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 2s में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। 2p में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। एक्साइटेशन होगा, ये जाएगा आगे। ये था ग्राउंड स्टेट। अब कौन आएगा? एक्साइटेड स्टेट। 1s2 2s1 2p3। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। अब इसका मिक्सिंग होने वाला है। एक s और 3 p मिक्स हो गया। थर्ड स्टेप में आ गए हाइब्रिडाइज स्टेट। ये कौन है? हाइब्रिडाइज स्टेट। एक s से आया है और 3 p से आए हैं, तो क्या बोलेंगे हम इसको? sp3, यानी sp3। तो मैंने ऑर्बिटल भी आपको ड्रॉ करके बता दिया ना, तो बता दूं फिर से या ड्रॉ कर दूं डायरेक्ट? ये s से आया है और ये 3p, 1 2 एंड 3, 3 ऑर्बिटल है ये। मिक्सिंग होने के बाद क्या बन जाएगा? 1 2 3 4। एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब अपने को क्या बनाना है? मीथेन का स्ट्रक्चर देखना है। किसका देखना है? मीथेन, CH4। तो यहां पर अब आप देखेंगे मीथेन में हाइड्रोजन आएगा, शेयरिंग करेगा, करेक्ट?
हाइड्रोजन आएगा, शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन आएगा, ये इंक नहीं आ रही है। हाइड्रोजन आएगा, शेयरिंग करेगा। हाइड्रोजन आएगा, शेयरिंग करेगा। समझा आपको? तो बन गया CH4। तो ये जो CH4 अभी हमने देखा हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, डायरेक्ट यही एग्जांपल। दो हाइड्रोजन कहां पर होते हैं? एक प्लेन में। एक कहां पर होता है? फ्रंट में, यानी अबव द प्लेन। और एक कहां होता है? बिलो द प्लेन। पूरा एंगल कितना तैयार होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। ये sp3 है। कौन है ये? sp3। ओके, इसकी ज्योमेट्री शो करना रहा। शेप ऐसे शो करते हैं। ये 4 हाइड्रोजन है ना, तो ऐसे 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। बॉन्ड्स नहीं बताएंगे, यहां पर आउटलाइंस बताएंगे हम। शेप बताना है ना, आउटलाइन। ये दोनों को जोड़ दो, और ये पीछे डॉट लाइन। एक काम करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और ये पीछे वाले को डॉट लाइन। अब आप देखो, ये प्रिज्म के जैसा दिख रहा है ना। वो लेडीज को धक्का दो। ये प्रिज्म की तरह दिख रहा है ना। टेक लगा कर बैठो आराम से सब लोग। ओए, इधर वाले नहीं, इधर वाले। हाँ, सब लोग। प्रिज्म जैसा दिख रहा है। कितने फेस है इसको? इधर एक, इधर एक, पीछे एक, और नीचे। कितने हो गए? 4। इसलिए इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल शेप। क्या बोलते हैं इसको? सब इक्वल डिस्टेंस पे है, इसलिए इसको बोलते हैं रेगुलर टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हैं इसको? अब जरा ध्यान से, हम अभी थे 14 ग्रुप में। कहां पर थे हम? उसका एक मेंबर लिया अपन ने, कौन? कार्बन। अब इसकी फैमिली के दूसरे जो आएंगे ना कार्बन के साथ, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेन, लेड। केमिस्ट्री सर गिव्स सन की प्रॉब्लम। अगर वो सब चारों बॉन्ड बनाते तो सबका शेप और स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सेम फैमिली में ना। हाँ, ये और बात है, अगर इसमें से कोई 2 बॉन्ड बनाता है तो थोड़ा चेंज होगा, वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है, चलो इधर देखो मोहतरमा, इधर देखिए। हाँ, सब लोग जरा ध्यान से। है ना इधर? चलो आगे बढ़ना है। अब हम अमोनिया का देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल। अमोनिया जो कि 15 ग्रुप में नाइट्रोजन। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। ये तो गली का बच्चा जानता है कि 3 बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन से बने, और लोन पेयर उसके सर पर होते हैं। समझा? अमोनिया। ये कौन था? मीथेन। ये कौन है? अमोनिया। कौन है ये? चलो बेसिक से आते हैं। सेंट्रल एटम कौन है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास एटॉमिक नंबर कितना है? 7। 1s2 2s2 2p3 हो गए 7 इलेक्ट्रॉन। 1s में 2, 2s में 2, 2p में 3 हुआ बराबर। अरे बराबर है क्या? क्या सेकेंड शेल यानी 2 शेल में डी होता है? नो, डी नहीं होता है। इसलिए आगे एम्प्टी ऑर्बिटल है। अरे है क्या? है। अरे 2 में नहीं होता बोल रहे और है बोल रहे आप लोग। आप लोगों को जगाने के लिए मेरा दिल बोलता है कभी कभार तर 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 ऐसा दे रहा। अरे इंग गई क्या? हाँ चलो। अरे समझा क्या? लेडीज पीछे वाले बातें करने वाले लेडीज इधर देखो, सब लोग इधर देख रहे हैं। हाँ चलो। तो इसके बाद एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं है, तो एक्साइटेशन नहीं, डायरेक्ट हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? तो ये ग्राउंड स्टेट से डायरेक्ट हाइब्रिडाइज स्टेट में आ गए अपन। एक S आया, 3 P आए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? S में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कौन से इलेक्ट्रॉन है? पेयर्ड जोड़ी वाले। और इनको बोलते हैं अनपेयर्ड, गैर जोड़ीदार। कौन? गैर जोड़ीदार। समझा क्या? उर्दू में अनपेयर्ड।
लेडीज इधर, जेंट्स हाँ इधर देखो, हाँ नहीं लेडीज उधर है। एक S3P, ये भी क्या बना sp3। लेकिन इसमें जो S वाला ऑर्बिटल है उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉक। और 3P जो आएंगे ये देखो यहां पर 1 2 3, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। अब मिक्सिंग होने वाला है मिस्टर एंड, नहीं मिस कैसा, मिस्टर ही नहीं, ये भी दोनों इधर देखो जरा ध्यान से, कुछ भी बोलते आप लोग। अच्छा रुखे की आदत पड़ गई आपको, रुखा पढ़ने की इनविटेशन कार्ड। हाँ अरे मिस्टर एंड मिस्टरी चो इधर देखो। हाँ। सब लोग जाग रहे हैं क्या? ये आदमी जाग रहा है, ठीक है इधर देखो। हाँ सब लोग फुल कंसंट्रेशन। मिक्सिंग होने के बाद 4 ऑर्बिटल बनेंगे बिल्कुल ऐसे ही, दिखे क्या? ये ऐसे ऐसे दिखे दिखे, और दिखे क्या? ऐसे ही, थोड़ा सा फर्क रहेगा। क्या फर्क रहेगा? ये ऊपर वाली ऑर्बिटल को अपन बड़ा बनाएंगे जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए, और ये 3 छोटे छोटे। ऐसा क्यों हुआ मैं आपको बताता हूं। ऊपर जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और ये वाला एक एक एक, 2 इलेक्ट्रॉन जब एक साथ रहेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा ना? अरे बोलो ना, रिपल्शन। जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो वो एरिया ज्यादा लेगा ना, नीचे वाले ऑर्बिटल को पुश कर देगा नीचे की तरफ। तो देखो वो नीचे की तरफ पुश कर रहा है इसको। अच्छा यहाँ 3 हाइड्रोजन बैठे हुए ना, हाइड्रोजन आएगा शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन आएगा शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन आएगा शेयरिंग करेगा। तो ये बन गया अमोनिया। इसको पॉज करो थोड़ा सा। ये समझा आपको अमोनिया का। अभी जो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना कौन है? एक S और 3P। लेकिन इस sp3 में एक कौन है? लोन पेयर। कौन है? लोन पेयर। ये भी बना sp3, लेकिन इसमें क्या फर्क रहेगा? लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता। ये ऑर्डर याद रखो आप। लोन पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। मतलब ये लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, इनमें रिपल्शन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर में जो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया उनको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। जैसे मैं अभी बताता हूं आपको, ये NH3 ये वाला NH3 ये भी ऐसे होता है। ये ऊपर वाले जो लोन पेयर है ना, ये एक प्लेन में होते हैं, ये एक प्लेन में होता है, ये फ्रंट में होता है फ्रंट, और ये कहां पर होता है? ये बैक में होता है। ठीक है। पॉज करो। चलिए तो सब लोग देख रहे हैं यहां पर। तो यहां पर लोन पेयर ज्यादा एरिया कवर करता है क्योंकि उसमें रिपल्शन ज्यादा होता है। तो लोन पेयर और ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड मतलब बॉन्ड पेयर ना, 2 इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पर, एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो रिपल्शन की वजह से वो नीचे की तरफ पुश कर देगा। यहां भी ऑर्बिटल कितने हैं? 1 2 3 4, लेकिन सब सेम है ना, बॉन्ड पेयर इक्वल डिस्टेंस इक्वल एंगल। यहां पर क्या हुआ? 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर। तो लोन पेयर में रिपल्शन ज्यादा होता है और नीचे की तरफ पुश करता है, तो ये नीचे की तरफ बेंट हो जाता है थोड़ा सा, और ये बन जाता है ऐसे। ये लोन पेयर ज्यादा जगह ले लेगा ऊपर और इसको पुश करके नीचे ढकेल देगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, पिरामिड जैसा बन जाएगा। समझा आपको? और अगर इसके आउटलाइन अगर आपने बनाए तो आउटलाइन में आपको ये ऐसे दिखेगा, NH और आउटलाइन ड्रॉ किया तो शेप बनेगा ऐसे, पिरामिड जैसा दिख रहा है ये। इसको बोलते हैं ट्राइगोनल, 3 कॉर्नर है ना, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या बोलते हैं इसको? ट्राइगोनल पिरामिडल। अब हो सकता है आप लोग सवाल करेंगे, यहाँ 4 ऑर्बिटल है तो इसको टेट्राहेड्रल बोल रहे,
यहां भी तो 4 ऑर्बिटल है ना, लोन पेयर की भी तो ऑर्बिटल है ना, तो हम बोलेंगे हाँ बोल सकते हैं, लेकिन इसको बोलना पड़ेगा डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे उसको? मतलब नॉट रेगुलर, समझा? क्योंकि शेप चेंज हो गया ना, पिरामिड जैसा बन गया ना ये, तो इसका शेप रहता है ट्राइगोनल पिरामिडल, 3 कॉर्नर ट्राइगोनल पिरामिड जैसे शेप। समझा क्या? पुढे जायचं, इधर इधर एक फेस बनेगा, इधर एक फेस बनेगा, पीछे एक फेस बनेगा। समझा? अब जरा ध्यान से सब लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ देखिए, sp3 का नेक्स्ट आ रहा है, सब लोग फुल कंसंट्रेशन से, ठीक है? चलिए, वाटर, ये भी sp3 होता है, वाटर, H2O। आप बोलेंगे तो 16 ग्रुप में। अच्छा, ये ट्राइगोनल पिरामिडल जो था पूरी फैमिली के लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक नहीं पसंद, ऐसा सब भाई, याद है ना? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना उसको। फिर उसमें कुछ एक्सेप्शन आएंगे तो वो भी अपन देखेंगे। अभी आप इधर देखो, अब वाटर H2O, अब कौन है ये? H2O। सेंट्रल एटम कौन है? ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर कितना? 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, हो गए 8। अरे देखो इधर, 8 हो गए क्या? 1s2 2s2 2p4, देखो देखो। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने? 2। कितने? इसलिए बॉन्ड कितने बनेंगे? 2। बाकी के 2 कौन है? लोन पेयर। तो जब हाइब्रिडाइजेशन होगा, मिक्सिंग होगा, तो एक आएगा S से और 3 आएंगे P से, जिसमें से S के पास भी लोन पेयर है और P के पास भी लोन पेयर है और 2 P के पास सिंगल है। तो ये भी sp3 है, ये भी, लेकिन फर्क क्या है? यहां पर sp3 में चारों सिंगल थे, यहां पर sp3 में एक लोन पेयर 3 सिंगल थे, और इधर sp3 में 2 लोन पेयर और 2 सिंगल, और जो 2 सिंगल है वो बॉन्ड बनाएंगे। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा ऐसे। अभी मैं उसका हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग बताऊं, मिक्सिंग। ये आया s ऑर्बिटल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये है एक p ऑर्बिटल, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन, ये एक p ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये एक p ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन। जब मिक्सिंग हो जाएगा तो 4 ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन 4 ऑर्बिटल अलग रहेंगे नहीं। 1 2 3 4, अदब से बोलने का, अदब से। 2 लोन पेयर, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, यहां 2 इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था कि पेयरिंग कहां पर होती है? सिंगल में। तो यहां पर आएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके, हाइड्रोजन आएगा इलेक्ट्रॉन लेके, तो बन गया बॉन्ड। क्या ये ऐसे दिखेगा? H H, लोन पेयर, लोन पेयर, ये इसका एरिया, ये इसका एरिया, समझा क्या? आपको पता है यहां पर एक लोन पेयर आया तो इसने इसको पुश किया था यहां पर नीचे, जिससे एंगल आपको पता है ये टेट्राहेड्रल का चेंज हो जाएगा। इसका 109 था ना, सब तरफ 109, ये कम होकर 107 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? अगर रेगुलर रहता तो डिस्टेंस ज्यादा रहता ना, अब ऊपर से लोन पेयर आया तो पुश हो गया नीचे की तरफ, तो 107। अब 2 लोन पेयर में तो रिपल्शन और ज्यादा होगा ना। अरे 2 लोन पेयर में रिपल्शन और ज्यादा होगा ना, लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है, तो वो और पुश करेगा, तो ये कम होकर और हो जाएगा 104 डिग्री, जिसको बोलते हैं बेंट। क्या बोलते हैं? बेंट शेप, नीचे की तरफ चला गया, समझा? तो ये बेंट शेप बन जाएगा क्योंकि 2 लोन पेयर है इसके पास। इसको भी आप डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल बोल सकते हैं, लेकिन इसका फेमस नाम है बेंट शेप, समझा?
तो मीथेन भी sp3, अमोनिया भी sp3, वाटर भी sp3, लेकिन इसका एंगल 109, लोन पर आने की वजह से कम हो गया 107, दो लोन पर आने से और कम हो गया 104। समझा? रेगुलर टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल यानी ट्राइगोनल पिरामिडल, लेकिन दो लोन पेयर आने से लोन पेयर को ज्योमेट्री में काउंट नहीं किया जाता है। नीचे की तरफ देखेंगे तो वी शेप बन रहा है ना, वी शेप या बेंट बोलते हैं उसको। समझा आपको? तो ये sp3 के पूरे एग्जाम्पल हो गए। अगर किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है जो एकदम टिपिकल वाला आपको आ जाता है, तो इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं। ये फॉर्मूला याद रखने का, x इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में v प्लस एम माइनस सी प्लस ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ये है फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन निकालने का। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, जरा ध्यान से देखो। जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहां पर नाइट्रोजन, ये एक टिपिकल वाला लूंगा तो बाकी सब समझ जाएंगे आप। इसको हम इस तरह से बनाते हैं, यहाँ माइनस चार्ज है, यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पर एक बॉन्ड है। तो अपने को निकालना है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन। किसका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का है? नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है। तो सबसे पहले नाइट्रोजन x इज इक्वल टू हाफ, v का मतलब होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कितने होते हैं? 5 होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, प्लस m का मतलब क्या होता है? मोनोवैलेंट बॉन्ड। क्या मतलब है? मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? तो मोनोवैलेंट बॉन्ड मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। कितने नाइट्रोजन के पास देखो? हाँ हाँ, कुछ भी किधर भी, एक और दो ही है सिंगल बॉन्ड। वो तो डबल बॉन्ड है ना ऊपर वाला। अरे दो सिंगल बॉन्ड है ना। अरे सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल। अरे दिखा क्या? हाँ मोहतरमा, कितने? दो। कितने हैं? ये एक सिंगल बॉन्ड, ये एक सिंगल बॉन्ड, तो ये आ गया 2 माइनस कैटाइनिक चार्ज। सी का मतलब क्या है? मतलब प्लस चार्ज। कितने प्लस चार्ज है? एक प्लस चार्ज है 1, प्लस एनायनिक चार्ज मतलब निगेटिव चार्ज 0। अरे इसके ऊपर बोलने का कितना है? 0। सॉल्व करो, 2 माइनस 1, 1 प्लस 5, 6/2, 3। तो 3 में से एक होता है S, दो होते हैं P, इसलिए ये बनेगा sp2। 3 नंबर आंसर आया ना, एक S 2 P। अगर आंसर 2 आता तो sp। अगर आंसर 4 आता तो sp3। अगर आंसर 5 आता तो sp3d। और दिखा क्या? sp3d। अगर 6 रहते तो sp3d2। समझा? अगर आंसर फ्रैक्शन में आता है 2.5 तो 0.5 को छोड़ देने का 2। समझा? जैसे एग्जाम्पल देखो, पिच कौन कर रहा हो? IF7। क्या लिखा मैंने? अब ये तो गली का बच्चा जानता है कि फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है। मतलब I के साथ कितने फ्लोरीन है? तो कितने बॉन्ड होंगे यहां पर? 1 2 3 4 5 6 7। आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना रहते हैं? आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ हेलोजन फैमिली है तो 7 रहते ना। हेलोजन फैमिली मैंने बोला ना, एक का जो रहता पूरी फैमिली का सेम। आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, यहां पर आएगा 7। मोनोवैलेंट बॉन्ड कितने? 7। 7 प्लस 7, कुछ प्लस माइनस चार्ज है तो ओनली 14 आएगा। 14/2 7। बोलो sp3d3। समझा? समझ में आ गया? अभी हम कल नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे sp2 के एग्जाम्पल और s
पी के एग्जाम्पल, फिर और टेबल में जाएंगे और एग्जाम्पल देंगे, देखेंगे, ठीक है, समझा? सिर्फ इतना याद रखो, कार्बन के जब पूरे सिंगल बॉन्ड आते हैं तो वो sp3 होता है, और एक पाई बॉन्ड जब आता है तो एक पी कम हो जाता है sp2, और दो पाई बॉन्ड है तो देखिए ना अपन इससे पहले, और दो पाई बॉन्ड आए तो दो पी कम हो जाते हैं और sp बन जाता है, सिंगल बॉन्ड sp3, डबल बॉन्ड sp2, ट्रिपल बॉन्ड sp। समझा? तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। इसका फोटो ले लो।